Hello everyone. Hello, sir. How are you? I'm fine. What about you? Good. Guys, today in this class I'm going to talk about very important thing. आज इस क्लास में आपको मैं वो पढ़ाने चाहता हूँ जो आप मेरे से कई दिनों से पूछ रहे हैं कि सर वी हैव अ कंफ्यूजन वे वी यूज डिड वे यूज हैव हम डिड का यूज कहाँ करते हैं और हैव का यूज कहाँ करते हैं। आज की क्लास में मैं आपको समझाऊंगा कि कब थर्ड फॉर्म आएगा, कब सेकंड फॉर्म आएगा, कब हैज आएगा, कब हैव आएगा, कब डिड आएगा और कब डिड नहीं आएगा। बट आप पूरा कंसेप्ट तभी समझ पाएंगे ऑब्वियसली व्हेन यू वॉच एंटायर वीडियो एंड व्हेन यू अटेंड द क्लास कंप्लीटली, क्योंकि हैव और डिड एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपको बचपन से लेकर अभी तक कंफ्यूज कर रहा है और करता रहेगा अगर आप इस वीडियो को या इस क्लास को अच्छी तरह से अटेंड नहीं करेंगे। और आई कैन गिव यू द गारंटी, once you are done with this video, once you are done with the class, you will never ever have a doubt in this topic only कि have कब लगाते हैं और did कब लगाते हैं। जो मैं कंसेप्ट क्लियर करा रहा हूँ, मैं ना तो किसी बुक का हेल्प ले रहा हूँ, जैसे आपके स्कूल कॉलेज की बुक में लिखे होते हैं ना टेंसेस कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है या पास्ट इंडेफिनिट टेंस है या ये है वो है। टेंसेस में एक दिन आपको अलग से पढ़ाऊंगा, बट लेट मी टेल यू, एज आई एम इनटू द लैंग्वेज इंडस्ट्री और लैंग्वेज इज नॉट स्पोकन बाय ट्रांसलेशंस, क्योंकि स्कूल्स कॉलेजेस में हमें क्या सिखाया जाता है, ट्रांसलेशन। और ट्रांसलेशन से अगर आप लैंग्वेज बोलने की कोशिश करते हैं तो ज्यादातर कंफ्यूजन में ही रहते हैं, क्योंकि किसी भी हिंदी की अंग्रेजी नहीं होती, अंग्रेजी की हिंदी नहीं होती, सेंस होता है। हम जो कम्युनिकेट करते हैं वो किससे करते हैं, सेंस। तो आज मैं आपको ये रियलाइज करा के ही छोड़ूंगा कि थैंक गॉड कि मैंने अपने स्कूल कॉलेज में टाइम वेस्ट नहीं किया और आज मैं इस लकीली इस वीडियो को देख रहा हूँ या इस क्लास में बैठा हुआ हूँ। ओके, तो सबसे पहले बात करूंगा कि कहाँ यूज करते हैं हैव, HAVE। जनरली स्कूल्स एंड कॉलेजेस हम लोगों को सिखाया जाता है कि हैव हम यूज करते हैं फॉर द वर्क विच हैज बीन फिनिश्ड। अब कोई भी काम फिनिश हो गया है, खत्म हो गया है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, हैव, हैज। अब इसमें ना दो चीजें होती हैं, एक होता है हैव और एक होता है हैज। हैव आता है आई, यू, वी, दे एंड प्लूरल, और हैज आता है he, she, it एंड सिंगुलर। सबसे पहले हमें ये पता चल गया कि हैज का किसके साथ आएगा और हैव किसके साथ आएगा और क्यों आएगा, जब काम फिनिश हो गया है। या तो हम पूछ रहे हैं या बता रहे हैं कि ये काम खत्म हो गया है, नहीं हो गया है। ओके, जैसे मैंने आपसे पूछना है क्या आपने ब्रेकफास्ट कर लिया है, तो वहां पर मैं क्या फॉर्मूला यूज करूंगा, हैव, कोई भी सब्जेक्ट यू और वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव यू एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि आपने ब्रेकफास्ट कर लिया है, कैसे बनेगा, हैव यू। देखिएगा, अब कई सारे लोगों को एक डाउट रहता है कि ब्रेकफास्ट करने को अंग्रेजी में बोलते क्या है। एक तो होता है टेक ब्रेकफास्ट, टेक ब्रेकफास्ट, एक होता है डू ब्रेकफास्ट, एक होता है ईट ब्रेकफास्ट, एक होता है हैव ब्रेकफास्ट। लेकिन अभी हम क्या करते हैं, इनको यूज ना करके केवल टेक ही ले लेते हैं, क्योंकि हमारा कंसेप्ट है हमें ये समझना है कि यार हैव कहाँ यूज करते हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब और डिड कहाँ यूज करते हैं। ये तो मैं आपको किसी और क्लास में भी समझा सकता हूँ कि एक ही बात को कितने तरीके से बोल सकते हैं। चलिए, तो मैंने पूछा क्या आपने ब्रेकफास्ट कर लिया है, तो कैसे बोलूंगा, I'm sorry, I can't hear you. What did you say? Have you took या have you taken? Have you taken breakfast? Have you taken breakfast? बोलो। अच्छा, तो अगर आपने ब्रेकफास्ट कर लिया है तो आप क्या बोलोगे, I have
वर्ब की थर्ड फॉर्म टेकन ब्रेकफास्ट. I have taken breakfast. और नहीं किया है तो I have not taken breakfast. I have not taken breakfast. Say again. Have you cleaned your room? Have you locked your bike? Have you started your business? Have you completed your homework? Have you seen the Taj Mahal? Have you seen the Red Fort? Have you seen the Ganga River? Have you spoken on stage? Have you started your preparation for interview? Have you charged your mobile? So, इस तरह के क्वेश्चंस में मैं क्या कंफर्म कर रहा हूं कि ये काम आपने कर लिया नहीं कर लिया, ये फिनिश कर दिया नहीं कर दिया. ओके? लेकिन अगर मैं ही के बारे में पूछूंगा, शी के बारे में पूछूंगा या थर्ड पर्सन के बारे में पूछूंगा, योर मदर, योर फादर, योर ब्रदर, योर सिस्टर, योर फ्रेंड, एनीवन, तो उसके लिए मैं हैव लगाऊंगा, हैज लगाऊंगा. तो मैंने बोला क्या उसने ही ने ब्रेकफास्ट कर लिया, तो कैसे बोलूंगा? हैज ही टेकन ब्रेकफास्ट. बोलो. हाँ, उसने ब्रेकफास्ट कर लिया है. He has taken breakfast. नहीं किया है तो He has not taken breakfast. So have, has हम यूज करते हैं जब कोई भी काम फिनिश हो गया है. और फॉर्मूला क्या रहेगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी हैज हैव के बाद. गॉट माय पॉइंट? आगे चलें. अब हम यूज करते हैं डिड. कहां पर? ये क्वेश्चन हो जाता है. डिड ऑब्वियसली आप लोगों को ज्यादा पता ही होगा कि डू की जो सेकंड फॉर्म है, या ऐसे बोल सकते हैं सेकंड फॉर्म ऑफ डू. ठीक है? या डज भी बोल सकते हैं. ये डू डज की कौन सी फॉर्म होती है? सेकंड फॉर्म. डिड. तो पास्ट में जब हम किसी से पूछ रहे हैं कि ये काम आपने किया था या नहीं किया था, when we are confirming or telling whether the work was done by you, by him, by me, by anyone or not. तो एक वर्ड मैंने लगाया पास्ट और दूसरा लगाया मैं. अब हमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि यार पास्ट होता क्या है. अभी मैंने बोला कि ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया है. सच बताओ ना, आपके सामने मैं खड़ा हुआ हूं, अभी तो ब्रेकफास्ट कर नहीं रहा, और अभी से 1 सेकंड पहले का जो टाइम है वो क्या है? पास्ट. राइट? तो यार वो पास्ट में मैंने ब्रेकफास्ट किया था, फिर मैं उसके लिए मैं ये क्यों बोल रहा हूं मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है? मैं ये क्यों नहीं बोल रहा कि ब्रेकफास्ट किया था? तो उसके लिए एक कंसेप्ट है कि कुछ लोगों को मानना है कि जब तक हमारे अंदर उस ब्रेकफास्ट की फीलिंग है तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे? हैव, हैज. और जब इन्फ्लुएंस या असर कम हो जाए, है वही ना, तो हम यूज करते हैं सेकंड फॉर्म. जैसे कल मैंने ब्रेकफास्ट किया था, उसका आज मेरे ऊपर असर नहीं है, तो मैं हैव नहीं लगा सकता. मैं बोलूंगा आई टुक ब्रेकफास्ट यस्टरडे. लेकिन मैं बड़ी चतुराई से एक चीज बोल रहा हूं, आपको ना पता हो तो, यस्टरडे. क्या बोल रहा हूं? यस्टरडे. तो जो पास्ट एक वर्ड है वो या तो फीलिंग से समझते हैं या दूसरा समझते हैं टाइम वर्ड. क्या? टाइम वर्ड. तो ये एक जो वर्ड है ना पास्ट, हम कैसे पता करते हैं पास्ट है या नहीं है? एक लगेगा टाइम से रिलेटेड कोई भी वर्ड. तो टाइम से रिलेटेड वर्ड क्या होता है? जैसे मॉर्निंग, यस्टरडे, 2 days ago, in 2010, लास्ट संडे. ये सब क्या है? ऐसे वर्ड्स हैं जिससे पता चल रहा है टाइम के बारे में. तो अगर मैंने पूछा सर क्या आपने कल ब्रेकफास्ट किया था, तो मुझे पता चल रहा है पास्ट है. और मैंने पूछा क्या आपने ब्रेकफास्ट कर लिया है, तो ऐसा लग रहा है कि मैं प्रेजेंट के बारे में बात कर रहा हूं. साउंड से भी पता चल जाता है. बट जब हम अंग्रेजी बात करते हैं ना, तो ये साउंड नहीं आते. सामने वाला पूछता है एक्सक्यूज मी, हैव यू टेकन ब्रेकफास्ट? डिड यू टेक ब्रेकफास्ट यस्टरडे? ऐसी तो बात करते हैं. तो वहां तो ये स्कूल वाला कंसेप्ट फेल हो गया, क्योंकि स्कूल वाले समझाते हैं कि जिन वाक्यों में ता ती थी आता है या
या वो आता है चुका है, लिया है, दिया है, बकवास करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो काफी गलत है मेरे हिसाब से तो। क्योंकि यार एक बात बताओ कि मैंने कोई भी काम किया है 2 मिनट पहले, और मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने 2 मिनट पहले काम किया है, ये हिंदी का ही सेंटेंस गलत है, क्योंकि सही हिंदी होगा मैंने ये काम 2 मिनट पहले किया था। तो अगर मैं बोलूंगा आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट 2 minutes ago, ये सेंटेंस गलत है। सही होगा आई टुक माई ब्रेकफास्ट 2 minutes ago। लेकिन इतना बारीकी से बहुत सारे लोग ध्यान ही नहीं देते, या बोलने में या सुनने में या समझने में, वो बस चल रहा है, काम चल रहा है। बट कभी बात आती है ना सही अंग्रेजी की, तो वहां पर हमें आना चाहिए कि सही सेंटेंस क्या है। आई टुक माई ब्रेकफास्ट एट 7 AM टुडे। आई पेड माई बिल 2 days ago। आई ज्वाइंड दिस इंस्टीट्यूट 3 days ago। समझ में आया आपके? तो ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो हमें अभी और डिटेल में जाना है और अभी समझना है कि कहाँ यूज होता है हैव, कहाँ यूज होता है डिड। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, कई सारे लोग ये बोलते हैं कि जो काम अभी अभी फिनिश हुआ है उसके लिए हैव एज यूज करेंगे, और जो काम काफी दिन पहले खत्म हुआ था उसके लिए डिड यूज करेंगे। सुना है आपने ये वाली बात? मैं इसको भी गलत बोलता हूँ। अब जैसे कई सारी चीजें हैं जो हमने बहुत पहले की थी, आज भी उनके लिए हम हैव एज लगाते हैं। जैसे कोई भी मूवी आपने देखी है, हैव यू सीन डाई हार्ड मूवी? हैव यू सीन बागवान मूवी? ये सब क्या है? आपने बागवान मूवी या डाई हार्ड मूवी काफी दिन पहले देखी होगी, सालों पहले देखी होगी, लेकिन आज भी हम उसके लिए क्या यूज कर रहे हैं? हैव। अगर मैंने बोला एक्सक्यूज मी, व्हाट हैव यू डन? Sweta ma'am, what have you done? I have done my 10+2. She has done 10+2. She did her 10+2, I think in 2017 or 18. When did you pass your 10+2? I passed my 10+2 in 2019. 19 means हाल फिलहाल तो नहीं की ना उन्होंने, लेकिन ये क्या बोल रहे हैं? I passed in 2019। ये नहीं बोल रहे I have passed in 2019। अगर ये बोलेंगे कि आई हैव पास्ड इन 2019, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि वहां पर क्या आ रहा है? टाइम वर्ड। क्या आ रहा है? Time word. तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी काम पहले खत्म हुआ था या अभी खत्म हुआ है, इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर उसका असर या इन्फ्लुएंस या फीलिंग आपके अंदर है तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? हैव। जैसे कोई भी अनुभव, कोई भी एक्सपीरियंस, तो कोई भी एक्सपीरियंस है आपके अंदर है, आपके पास है, तो आप उसके लिए क्या लगाएंगे? सेकंड फॉर्म और हैज हैव। जैसे मैंने बोला क्या कभी आपने बर्गर खाया है, तो कैसे बोलेंगे? हैव यू एवर टेकन बर्गर? क्या कभी आपने स्टेज पर बोला है? हैव यू एवर स्पोकन ऑन स्टेज? तो आंसर क्या आएगा? आई हैव स्पोकन ऑन स्टेज। और नहीं बोला है तो आई हैव नॉट स्पोकन ऑन स्टेज। अच्छा, लास्ट क्लास में I mean on Friday आपने स्टेज पर बोला था, तो कैसे बोलूंगा? Have you spoken or did you speak? क्योंकि फ्राइडे वर्ड यूज हो रहा है, टाइम वर्ड यूज हो रहा है। तो जब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बता रहे हैं, उसमें टाइम वर्ड आ रहा है, तो वहां पर हैव एज का यूज नहीं करेंगे। क्या यूज करेंगे? डिड। एक्शन प्लस सेकंड फॉर्म। गॉट माय पॉइंट? तो अच्छा, आप लोगों ने किसी ने ताजमहल देखा है? ओके, पता है मैं लास्ट ईयर आगरा गया था। तो मुझसे पूछो कि आपने लास्ट ईयर ताजमहल देखा था? परफेक्ट। डिड यू सी द ताजमहल लास्ट ईयर? या व्हेन यू वेंट आगरा? व्हेन यू वेंट आगरा, जब आप आगरा गए थे? हाँ, मैंने देखा था। I saw the Taj Mahal when I went to Agra। बोलो। तो when एक वर्ड है जो कि टाइम को डिनोट कर रहा है। when माने जब हम पूछते हैं कि कब गए थे आप, या जब बता रहे जब हम गए थे, when I went to Agra, when I was in Agra, when I। अब जब मैं लंदन में था, मुझसे पूछो सर जब आप लंदन में थे तो क्या आपने लंदन ब्रिज देखा था? तो यहाँ पर हैव आएगा, डिड आएगा, क्योंकि एक टाइम था जब मैं लंदन में था। तो पूछो, कैसे पूछेंगे क्या आपने लंदन ब्रिज देखा था जब आप लंदन में थे? Did you see the London Bridge when you were in London, when you were in UK? Okay?
हाँ मैंने देखा था, तो मैं आई हैव सीन बोलूंगा, आई सॉ बोलूंगा। आई सॉ लंदन ब्रिज व्हेन आई वाज इन यूके। लेकिन अगर मैंने पूछा, या आप मेरे से पूछना चाहते हो सर क्या आपने थेम्स रिवर देखी है, तो कैसे बोलोगे? हैव यू सीन द थेम्स रिवर? क्या आपने लंदन ब्रिज देखा है? हैव यू सीन? क्योंकि मैं टाइम नहीं पूछ रहा, उस टाइम देखा था या कल देखा था। आपने देखा है, नहीं देखा है? हैव यू सीन बोलो। क्या आपने इंडिया गेट देखा है? आपने कुतुब मीनार देखा है? क्या आपने गेटवे ऑफ इंडिया देखा है? लोटस टेम्पल देखा है? क्या आपने कभी सिगरेट पिया है? हैव यू एवर स्मोक्ड बोलो। तो हैव हैज हम लगाते हैं प्रेजेंट में, और उस काम के लिए जिस काम के बारे में पूछ रहे हैं, बता रहे हैं, ये काम फिनिश हो गया या नहीं हो गया, काम कर लिया या नहीं कर लिया। गॉट माय पॉइंट? और डिड हम लगाते हैं उस टाइम के लिए जिसमें हमने काम को अंजाम दिया था, नहीं दिया था, पूछ रहे हैं, बता रहे हैं। जैसे डिड यू अटेंड क्लास? कभी कभी एक और बात ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्या होता है कि आपसे लोग पूछते हैं डिड यू अटेंड क्लास, उनके दिमाग में एक चीज चल रही है टाइम, जैसे, या दिमाग में चले उससे पहले वो टाइम वर्ड बोल चुके हैं, बार बार नहीं बोलते कई सारे लोग। जैसे आप बता रहे सर ऑन फ्राइडे आई वाज टू टायर्ड and I didn't really get time to come in American Institute or to come in this institute, that institute. तो मेरा फिर दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपने क्लास अटेंड की थी, तो मैं हैव यू लगाऊंगा या डिड यू लगाऊंगा? डिड यू अटेंड क्लास बोलो। डिड यू अटेंड क्लास? तो यहाँ पर मैंने ऑन दैट डे या ऑन फ्राइडे नहीं लगाया, बस सिंपली डिड यू अटेंड क्लास बोलो। डिड यू अटेंड क्लास? तो आप बोलोगे अगर की थी तो आई अटेंडेड द क्लास बोलो, और नहीं की थी तो आई डिड नॉट अटेंड द क्लास। अब हम लोग कभी भी अपनी लास्ट क्वालिफिकेशन नहीं बोलते हैं, बोलते हैं क्या? जैसे मैंने कर रखा है MSc, तो मुझसे पूछोगे सर आपने क्या कर रखा है पढ़ाई में, तो कैसे पूछोगे? What have you done? बोलो। Well, I have done MSc. लेकिन अगर आप पूछोगे सर आपने कब पास किया था MSc, तो कैसे पूछोगे? When did you pass your MSc? When have you passed बोलेंगे, when did you? Well, I passed my MSc in 2011. I passed my MSc in 2011. But मेक श्योर आपको पता चल गया मैंने MSc पास कर रखा है। और अगर आप मेरे से पूछना चाहते हो सर आपने 10+2 कब पास किया था, ग्रेजुएशन कब पास किया था आपने, या आपने ग्रेजुएशन पास किया था या ऐसे ही MSc की डिग्री ले ली आपने, तो वहां पर हैव यू आएगा या डिड यू आएगा? डिड यू बोलो। लेकिन अगर आप ये बोलोगे कि क्या आपने MSc से पहले BSc पास कर लिया था, तो कैसे बोलेंगे? वहां पर आएगा हैड। क्या आएगा? लो, अभी तक हम हैव हैज और डिड में ही थे, अब हैड और आ गया भाई। इट्स ओके। मैंने एक क्लास पढ़ाई थी आपको हेड के बारे में, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था, बट थोड़ा सा आज मैं और आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ हेड कहाँ यूज करते हैं। तो सबसे पहले तो हैव हैज और डिड का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको कि हैव हैज हम यूज करते हैं व्हेन द वर्क हैज बीन फिनिश्ड, जब हम काम खत्म कर चुके हम पूछ रहे हैं, बता रहे हैं भाई ये तूने काम कर लिया या नहीं किया। और जब टाइम वर्ड आता है, क्या आता है? टाइम वर्ड बोले तो कल, परसों, 2 दिन पहले, लास्ट ईयर, 2010 या व्हेन। अगर हम पूछते हैं भाई तूने काम कब किया था, तो कौन से वर्ड्स लगाते हैं? व्हेन या फिर व्हाट टाइम। जैसे सर आपने कितने बजे ब्रेकफास्ट किया था? What time did you take your breakfast? बोलो। आपने कितने बजे कॉल किया था? कुछ लोग बोलते हैं what time did you call at, या at what time did you call, या कुछ लोग बोल देते हैं what time did you call। आजकल तीनों चलन में चल रहे हैं।
तो what time did you call? बोलो. What time did you call? What time have you called आएगा, what time did you call आएगा. What time did you call? तो आप जब इंटरव्यूज में जाते हैं, जीडी बोलते हैं, डिबेट में बोलते हैं, कॉन्वर्सेशन जो इनफॉर्मल फॉर्मल में बोलते हैं, आपने कभी इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन सामने वाला जो जानता है इस चीज को, वो आपका वही इमेज बना लेता है कि इस लड़की की, इस लड़के की, इस आदमी की, औरत की अंग्रेजी अच्छी नहीं है, ये व्हाट टाइम हैव यू कॉल्ड बोल रहा है. आपका फ्लो बहुत अच्छा है, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं आप गलती तो कर ही रहे हो ना. एंड दे डोंट टेल यू द रीजन ऑफ रिजेक्शन. आपको लगता है यार पार्शियलिटी हो रही है उनके, यार मेरे कोई लिंक नहीं थी, जैक नहीं थी, इसलिए मुझे सेलेक्ट नहीं किया. अरे पगली, तूने गलती की. यू नो, गलती क्या हुई थी? वो यही गलती हुई थी कि आपने वर्ड टाइम के साथ हैव लगा दिया था, जबकि लगाना क्या चाहिए था? What time did you? बोलो. What time did you Call. call? What time did you What time did you go to market? go to market? तो मैंने बोला yesterday. Yesterday. Have you gone to market? Did you go to market? Did you go to market? Did you go to Market. तो आंसर क्या आएगा? I went to market yesterday. What time did you go market yesterday? I went to market yesterday. 7 p.m. You went at 7 p.m. Yes. So अब हम बात करेंगे थोड़ा सा हेड. हेड हम यूज करते हैं जब पास्ट टू पास्ट की बात होती है. एक्चुअली पास्ट भी दो तरह के होते हैं. एक तो पास्ट वो है जब आपने इस वीडियो को देखना स्टार्ट किया था या इस क्लास को अटेंड करना स्टार्ट किया था, और पास्ट से भी पहले का पास्ट वो था जब इस वीडियो से पहले आपने कोई और वीडियो देखी थी. You had watched another video before you started watching this video. You got my point? ऐसे ही you had gone to temple before you came here. You had visited so many other institutes before you joined this institute. तो पास्ट में कोई भी काम करने से पहले आप बहुत सारे काम कर चुके थे पास्ट में. आई मीन पास्ट टू पास्ट हो गया वो, तो उसे क्या बोलेंगे? हैड. क्या बोलेंगे? उसमें भी थर्ड फॉर्म लगती है. तो मुझसे पूछे सर क्या आप ब्रेकफास्ट कर चुके थे इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले? Had you taken breakfast before you started this class? Had you? बोलो. Had you taken your breakfast? Had you taken your breakfast? Sir, had you got married before you joined American? My question is from you, you barbad aadmi. I had not got married, sir. Oh, you had not got married. Means you got married after joining American only, or this institute, huh? I'm not. कई सारे लोगों को ये अपॉर्चुनिटी शादी की तब मिल पाती जब वो अच्छी अंग्रेजी बोल पाते हैं. यहाँ बैठे हुए कई सारे इसीलिए आए हैं क्योंकि शादी नहीं हुई या रिजेक्ट हो गए. वाकई में यार अंग्रेजी ऐसी बन चुकी है, मैं तो खुद हैरान हूँ इस चीज को देखकर. लकीली मैं ऐसी जगह हूँ और एक ऐसे प्रोफेशन से जुड़ा हुआ हूँ जिससे काफी लोगों को मदद मिलती है जॉब में, बिजनेस में, शादी में. और कई सारे माँ बाप आते हैं अपने बच्चों को लेकर जो शादी के लायक हैं उनके हिसाब से, मेरे हिसाब से तो नहीं है. एंड वो बोलते हैं पता है क्या, सर मेरे बेटे को इतनी इंग्लिश सिखा दो कि ये रिजेक्ट ना हो शादी की इंटरव्यू. मुझे जॉब नहीं करानी, भगवान की कृपा से काफी पैसा है मेरे पास, बिजनेस कराऊंगा, बट इतना तो कराओ कि यार ये अंग्रेजी बोल दे थोड़ी बहुत. ये लड़कियां भी आती हैं अपनी माताओं के साथ, पिताओं के साथ. आई मीन एक माता के साथ एक लड़की आती है और वो, आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ. तो यू नो व्हाट हैपेंस, होता क्या है कि यार मैं उनको देखता हूँ, मैं पहले सोचता हूँ व्हाट द हेल इज दिस. यार शादी के लिए भी अंग्रेजी जरूरी होगी अब. आप बताइए, आप ऐसे लड़के लड़की से शादी करेंगे जो अंग्रेजी ना बोलता हो? You want that boy who speaks English, right? मैं नहीं, झूठ नहीं बोला. आप देख लड़कियां भी बैठे, लड़के बैठे हो यहाँ पर, आप एक दूसरे पूछो तो वो यही आंसर आएगा, I want my life partner to speak in English. चल आजकल वो कोई नहीं देख रहा कि डिग्री है, कमाता कितना है और करेक्टर क्या है इसका, बस अंग्रेजी आनी चाहिए.
अब कई सारे लोग सोच रहे हैं नहीं सर हम सब कुछ देखते हैं, हम करेक्टर भी देखते हैं, डिग्री भी देखते हैं, इनकम भी देखते हैं, पर्सनैलिटी भी देखते हैं और अंग्रेजी भी देखते हैं. बट आई एम टेलिंग यू गाइज वी शुड गो बाय द ट्रेंड. तो ट्रेंड यही चल रहा है. एक कहावत सुनी होगी आपने, डू एज रोमन्स डू. क्या? Do as Romans do. जैसा देश वैसा भेष. तो आजकल बना हुआ है ट्रेंड कि अंग्रेजी आनी ही चाहिए. कोई भी रिलेटिव आता है, शादियों में मिलते हैं, आपको भी मिलते होंगे, मुझे मिलते हैं, अंग्रेजी खुद आती है नहीं आती लेकिन बोलते जरूर है. ये पता करने के लिए मुझे कितनी आती है. आप सभी कई सारे, अब देखिए मैं भी इंडियन हूँ, आप भी इंडियन है, मैं भी हिंदी भाषी हूँ, आप भी हिंदी भाषी हैं, और मैं आपका अंकल हूँ या भाई हूँ, तो मैं क्यों आपसे अंग्रेजी बोलूंगा? या तो मैं शो ऑफ करना चाहता हूँ या आपको नीचे दिखाना चाहता हूँ. इज इट गुड और बैड? It's bad. अब क्या करें, बैड है तो क्या हम जिए ना. हम भी तैयारी कर रहे हैं, आजा मौसा. आई वुड ऑल्सो स्पीक इन इंग्लिश. मैं काफी फेड अप हो चुका था अपने रिलेटिव से, अपनी सोसाइटी से. देन आई जॉइंड दिस इंस्टीट्यूट. एंड शायद आप में से बहुत सारे ऐसे दुखी होके आए हैं, अपने घर वालों से, समाज वालों से, या उन इंटरव्यू लेने वालों से जो हिंदी में बात ही नहीं करते. ओके, सो टेल मी अबाउट योरसेल्फ. उनका ही या वो ओके, सो डू यू वांट टू जॉइन दिस कंपनी एंड डू यू हैव वर्क एक्सपीरियंस. मतलब उनका पूरा कॉन्वर्सेशन अंग्रेजी से होता भाई. एंड आई थिंक इट इज नॉट गुड. इज इट गुड? But we have to do this. We have to do this. But एक बात बताना चाहूंगा, अंग्रेजी बोलना it's very very easy. जब आप लोग आते हो, you come while speaking in Hindi. Like some guys, they also speak in English when they come on the very first day, but they have so many confusions, so many doubts. या जो भी वीडियो देख रहे हैं, वो भी बेचारे ऐसे ही होंगे जिन्हें नीड है. मुझे भी नीड थी, इसीलिए मैंने अंग्रेजी सीखी. आपको भी नीड है, आप सीख रहे हो. ये नीड किसने क्रिएट की भाई? Who created this need? It's a very big topic, but I'm telling in short, please, it's very easy to improve your communication skills. For that, your concepts should be clear. Here, have कब आएगा, did कब आएगा, क्योंकि ज्यादातर हम लोग क्या बोलते हैं, past ही तो बोलते हैं. कोई भी इंटरव्यू वाला पूछेगा कि tell me about your work experience. तो work experience क्या होता है भाई? जो हमने अपने पाप कर रखे पास्ट में वो बताने भाई कि हमने क्या क्या कर रखा है जॉब में, कहाँ कौन सी कंपनी कब ज्वाइन की थी, उसमें क्या वर्क प्रोफाइल था. तो इसमें सब क्या है? पास्ट. क्या है? तो या मैंने अक्सर सुना है, लोग आजकल टेलीफोनिक राउंड में आपसे पूछते हैं, ओके टेल मी अबाउट योर यस्टरडेज रूटीन, टेल मी अबाउट योर डेली रूटीन. तो डेली रूटीन में क्या पूछ रहा है? प्रेजेंट. और यस्टरडेज रूटीन में क्या पूछ रहा है? पास्ट. तो अगर वो पास्ट पूछ रहा है तो उसमें कौन सा फॉर्मूला आएगा? पास्ट में कौन सा फॉर्मूला आता है? आई एक्शन प्लस सेकंड फॉर्म. आई एक्शन प्लस सेकंड फॉर्म. तो आई गॉट अप, आई ब्रश्ड, आई वेंट, आई केम, आई गॉट, आई डिड, आई टुक, आई बॉट, आई कॉल्ड. मतलब सब में सेकंड फॉर्म लगेगी. और लास्ट कंपनी के बारे में बता रहे हैं तो उसमें आई ज्वाइन दैट कंपनी इन 2015. आई वर्कड इन दैट कंपनी एज अ सीनियर मैनेजर या टीम लीडर एंड एग्जीक्यूटिव, जो भी है. तो उसमें क्या लग रहा है? सेकंड फॉर्म. क्या लग रहा है? Second form. ओके गाइस, सो ये मैंने आज आपको कोशिश की थी समझाने की कि कहाँ यूज करते हैं हैव एज और क्यों यूज करते हैं हैव एज, किसके साथ आता है हैव एज. और डिड, अच्छी बात है डिड में चाहे आई हो, चाहे यू हो, चाहे ही हो, चाहे शी हो, सबके साथ सेम रूल्स रहते हैं. डिड ही गो, डिड यू गो, डिड वी गो, डिड दे गो, सब में वही रहेगा. हैवेज में थोड़ा सा लगता है कि यार आई यू बी दे के साथ हैव आता है, ही शी इट्स के साथ क्या होता है ज्यादा याद रखना पड़ता है. बट डिड में कुछ याद ही नहीं रखना. इट्स वेरी इजी. बट make sure, again and again I'm telling you, we never use have, has with the time word. With the Time word. what we use? Did. और time word क्वेश्चन पूछने के लिए कौन से होते हैं? when and what time. What time. और आंसर देने के लिए name of year, name of month, name of day, name of time, name of occasion, or any word like 2 days ago, 3 days ago, 4 days ago.
few hours ago, few minutes ago, few seconds ago. I came here only few seconds ago. I came here only few minutes ago. I came here only few hours ago. I came here only few days ago. I have come here a few seconds ago or I came here a few seconds ago. I came here a few seconds ago. अगर आप इतनी नॉलेज रखकर इतनी एक्यूरेसी के साथ बोलेंगे तो कॉन्फिडेंस आपका ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगा। और सामने वाले अगर आपके सामने गलत बोलेंगे, आप अबे ये तो यही गलत बोल रहा है। आप हमारे जो हम समाज के लोग हैं या जिस कंपनी में आप जॉब करते हैं वहां पर कुछ लोग ऐसे ही बोल रहे होंगे, उनको आप नोटिस करेंगे, वो बोल रहा होगा आई हैव गॉट मैरिड इन 2010, तो आई हैव गॉट मैरिड इन 2010 आएगा, आई गॉट मैरिड इन 2010 आएगा। I got married in 2010. I have bought this car in 2015 or I bought this car in 2015. I bought this car in 2015. Okay guys, so make sure इसको कॉन्वर्सेशन में प्रैक्टिस में करना है, यूज करना है इसको रियल लाइफ की कॉन्वर्सेशन में। और अगर आप चाहें तो नोट्स कैसे बना सकते हैं, जैसे आपने डाला टाइटल द डिफरेंस बिटवीन हैव एंड डिड। सो वी यूज हैव व्हेन वी हैव अ फीलिंग एंड व्हेन वी हैव डन द वर्क। ओके, सो फॉर्मूला उसमें लिख लेना, हैव यू एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म, I have action plus third form, I have not action plus third form, has he action plus third form, he has action plus third form, he has not action plus third form। और उसमें कई सारी चीजें जैसे हम जिनका लाइक फीलिंग कभी नहीं मरती है, जैसे कोई भी मूवी, लास्ट क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल कोर्स, एक्सपीरियंस, या कभी कभी हम पूछते हैं लाइक आपने काम फिनिश कर लिया जो मैंने आपको दिया है या दिया था, तो वहां पर क्या आएगा, हैव यू। क्या आएगा, Have you? जैसे मेरे फादर ने मुझे फी पे करने के लिए दी कॉलेज में, और वो भी लास्ट मंथ दी थी, और लेकिन पापा फॉर एन अर्जेंट वर्क ही वाज आउट, तो वो जब आए वापस ऑफिस के काम से बाहर गए हुए थे, तो उन्होंने मुझसे क्या बोला, हैव यू पेड योर फी। क्या बोलेंगे, Have you paid your fee? डिड यू बोलेंगे, हैव यू बोलेंगे। Have you? ओके, तो कोई भी काम आप किसी को दे रहे हो और कंफर्मेशन ले रहे हो, भाई तूने काम कर दिया नहीं कर दिया, हैव यू डन दैट वर्क या हैव यू डन माय वर्क, तो सामने वाला आंसर क्या देगा, आई हैव डन योर वर्क। क्या आएगा, I have done your work. जैसे कोई भी स्कूल के या इंस्टीट्यूट के टीचर आपको फ्राइडे को जो होमवर्क देते हैं, मंडे को जब क्लास में वापस आते हो तो आपको क्या बोला जाता है, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क। क्या बोला जाता है, Have you completed your homework? तो कंफर्मेशन मिल ले रहे हैं। तो कई सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर हैव हैज आता है, लेकिन अगर टाइम वर्ड लग जाएगा तो हैव हैज के जगह पर क्या आएगा, डिड वाली फॉर्मूला। सो डिड यू कंप्लीट द वर्क ऑन फ्राइडे, डिड यू कंप्लीट द वर्क ऑन फ्राइडे, आंसर क्या आएगा, I completed the I completed the work on Friday. work on Friday. Did you speak on stage on Friday? I spoke on stage on Friday. Did you participate in group discussion on Friday? I participated in group discussion on Friday. Very good. I participated in group discussion on Friday. I believe you have understood, and those who are watching this video, you may have understood as well. If you have still any doubt or any query, you can leave the comment and you can ask me. Okay, guys? Thank you very much for attending this class, and thank you guys for watching this video. Thank you. Goodbye. Thank you, sir.